आप किस गोत्र के हो? आपका गोत्र कौन-सा है? आपको नहीं पता? तो चलिए जानते हैं कि आपका गोत्र कौन-सा है और ये गोत्र क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि गोत्र क्या होता है और उनका गोत्र क्या है। ऐसे में आज ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार हम विस्तार में जानते हैं कि गोत्र का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। हिंदू समाज में गोत्र शब्द का अर्थ कुल होता है। एक आम आदमी समाज द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों का पालन करके इस समाज में अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रखता है। गोत्र प्राचीन मानव समाजों द्वारा बनाई गई रीति रिवाजों का हिस्सा है जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से एक ही पूर्वज से संबंधित होते हैं। गोत्र का महत्व इतना अधिक है कि प्रत्येक पूजा या ऐसी धार्मिक अनुष्ठान में जहां संकल्प किया जाता है, पूजा करने वाले पंडित को यजमान का गोत्र अवश्य पूछना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अक्सर उनके गोत्र से जानते थे। आज के लोगों से उनका गोत्र पूछो तो आसमान की ओर ताकने लगते हैं। गूगल युग में यह पीढ़ी या तो धार्मिक कार्यों में प्रति उदासीन हो गई है या उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गोत्र का संबंध ऋषि मुनियों से है। इसमें कहा गया है कि जिन ऋषि के पूर्वज शिष्य थे उनके नाम से कुल का गोत्र सदियों से चला जाता है। जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है उनके लिए ज्योतिषी कश्यप गोत्र बनाकर जाते हैं। गोत्र आपके वंशज के बारे में बताता है। जाति, धर्म, गोत्र, वर्ण ये सभी चीज़ों मनुष्य से बनाई हुई है और हर चीज़ को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सभी चीज़ें हजारों लाखों साल पहले बनाई गई थी जिसका हम आज भी पालन करते हैं। इसका पालन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने स्तर पर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें विरासत मिली है उस स्थान के नियम कायदे को विस्तार कर सके। आपको पता होगा कि हमारे देश में समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। कुम्हार, रावण, राजपूत, वैष्णव आदि अनेक प्रकार की जातियां बनाई गई है। इसके आधार पर सभी लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया गया है। जब जाति का विभाजन हुआ तो इसके बाद अलग अलग गोत्रों का निर्माण हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। समाज या जाति के लोगों के लिए भी किया जाता है और एक गोत्र की स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। मुख्य गोत्रों की बात करें तो 7 गोत्र हैं जो 7 ऋषियों के नाम पर आधारित हैं। अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। गोत्र मुख्य रूप से विवाह में किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह निश्चित होने पर दोनों पक्षों का एक दूसरे का गोत्र जानते हैं। यदि दोनों का गोत्र समान हो तो विवाह निश्चित नहीं होता है। माना जाता है कि यदि एक गोत्र एक है तो एक ही गोत्र से होते हैं। ऐसे में उनके बीच का खून का रिश्ता होता है। इस वजह से शादी नहीं हो पाती है। अपना गोत्र कैसे जानें? किसी भी व्यक्ति का गोत्र उनके पूर्वजों से संबंधित होता है। आपके पूर्वज किस ऋषि से जुड़े हैं उसी वंश परंपरा के तहत आपका गोत्र निकलेगा। ऐसे में आप अपनी वंशावली में अपना गोत्र देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने घर के बड़ों से अपने गोत्र के बारे में पूछें। इसके बारे में अपने दादा या परदादा या अपने पिता से सीखें। आपके पटीदार यानी आपके चाचा या गांव के पटीदार का गोत्र आपके गोत्र का होगा। इस तरह से आपको पता कर सकते हैं। कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से गोत्र खोजने की कोशिश करते हैं। कई साइट भी इसे बताने का दावा करती है लेकिन यह सब सही नहीं होता है। दूसरा कोई ताकि आपको अपना गोत्र बता सके। आपका गोत्र आपके किसी रिश्तेदार द्वारा या ऑनलाइन ज्योतिषी के परामर्श से माध्यम से बताया जा सकता है। बस इतना जान लीजिए कि आपके कुल का नाम इन्हीं आशियों में से किसी एक के नाम पर पड़ा है।
अब ऐसी स्थिति में आपको बस इतना करना है कि किसी पंडित को अपनी वंशावली की पुस्तिका दिखानी है, या आपको अपने किसी बड़े से इस बारे में पूछना है। कभी कभी हमारे घर में पुराने पंडित या पुरोहित को पता होता है कि हमारा गोत्र क्या है, तो वहीं से आपको इसके बारे में पता चल सकता है। जब आपको इन सभी चीज़ों से भी अपने गोत्र का पता नहीं चलता है तो इसके लिए एक उपाय है। ब्राह्मणों में जब किसी को अपने गोत्र का ज्ञान नहीं होता तब वो कश्यप गोत्र का उच्चारण करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कश्यप ऋषि के एक से अधिक विवाह हुए थे और उनके अनेक पुत्र थे। अनेक पुत्र होने के कारण ही ऐसे ब्राह्मणों को जिन्हें अपने गोत्र का पता नहीं है, कश्यप ऋषि के ऋषिकुल से संबंधित मान लिया जाता है। तो आप जान गए होंगे कि आपका गोत्र क्या है।